दोस्तों आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो एक ऐसे अभिनेता के बारे में होने वाली है जिसने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत कमाई थी। इस अभिनेता का नाम सुबोध चटर्जी होता है और दोस्तों ये नुक्कड़ नाटक के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देता है और कई सारे ऑडियंस के दिलों में राज करता है। दोस्तों ये जो परफॉर्मेंस करने के लिए जाता है ना, तो इसके साथ में इसका एक गुड्डा भी होता है जिस गुड्डे का नाम इसने जॉनी रखा हुआ है। दोस्तों ये दरअसल ये जॉनी नाम का जो गुड्डा है वो दरअसल इंसानों से बातें कर सकता है और दोस्तों वो अपने गुड्डे के साथ ही अपनी कॉमेडी की परफॉर्मेंस स्टेज पर जाकर देता है। दोस्तों यही सब करके उसने बहुत कम समय में काफी सारी नाम और शोहरत कमा ली थी। कहानी की शुरुआत ही उस सिरे से होती है जहां हमको पता चलता है कि सुबोध अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ऑडियंस के दिल को बहुत ज्यादा जीत लेता है। लेकिन अभी हैरानी की बात तो ये है कि कुछ दिन से सुबोध के साथ में कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही थी। परफॉर्मेंस खत्म करके वो यहाँ पर आराम करने के लिए जाता है तो उसे एक बहुत खतरनाक सपना दिखाई देता है जिस सपने के अंदर कोई उसे मार रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि ये सिर्फ एक वहम है। सुबोध को दोस्तों बहुत गंदी आदतें लगी हुई है, जैसे कि उसकी एक गंदी आदत कि वो शराब बहुत पीता है, इसीलिए कई वक्त वो नशे में रहता है। उसके घर का नौकर जो दोस्तों उसके घर के अंदर काम करता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी शराब मत पीजिए, लेकिन सुबोध किसी की नहीं सुनता बल्कि उसको ही डांट कर यहाँ से भगा देता है। वो बोलता है कि किसी दिन आपकी ये शराब आपको ले डूबेगी। सुबोध दोस्तों जब अपने कमरे के अंदर शराब पीकर नशे में सो जाता है तो उसके कमरे के अंदर हमें एक परछाई को बनता देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक औजार पकड़ी हुई थी और सुबोध के कमरे में कोई तो ज़रूर था। वेल गाइज, इसी के साथ अब अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि सुबोध यहाँ पर अपने अगले नाटक शो की तैयारियां कर रहा था। उसके गुड्डे को भी तैयार किया जा रहा था, वो खुद भी तैयार हो रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक से उसका जो गुड्डा होता है वो बार बार सुबोध को पलट कर देखने की कोशिश करता है। इसे देखकर वो तैयार करने वाला लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है। सुबोध के पास उसकी बहन का कॉल आया हुआ था, वो उससे बोल रही थी कि मैं जल्दी तुम्हारे घर पर आने वाली हूँ। ये बात सुनकर सुबोध बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अकेले रहना बहुत पसंद होता है, वो किसी को भी अपने घर पर नहीं पाना चाहता। एनीवेज गाइस, अगले ही सीन में हम देखते हैं सुबोध यहाँ पर अपने गुड्डे जॉनी को लेकर स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए चला जाता है और वो कुछ डायलॉग बाजी करके परफॉर्मेंस कर ही रहा था कि तभी अचानक से दोस्तों उसका गुड्डा उससे कुछ बहुत ही खौफनाक बातों को बोलता है। वो गुड्डा सुबोध से बोलता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और जब दोस्तों वो ऐसी बातें सुनता है तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस गुड्डे के अंदर किसी न किसी की आत्मा आ चुकी है, वरना ये गुड्डा इस तरीके से कभी नहीं करता था। दोस्तों ये चीज़ें देखकर सुबोध का परफॉर्मेंस पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। वो स्टेज पर एकदम स्टॉप हो जाता है और स्टेज को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उस दिन ऑडियंस का दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है, लेकिन दोस्तों सुबोध ये सब कुछ नहीं करना चाहता। अब तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं सुबोध अपने कमरे में बैठकर दारू पी रहा था कि तभी अचानक से उसके यहाँ पर असिस्टेंट्स उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि सर आप बीच में ही शो छोड़कर क्यों आ गए। ऑडियंस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन सुबोध बोलता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। स्टेज के ऊपर यह गुड्डा मुझे मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन दोस्तों ये बात किसी को भी हजम नहीं होती, बल्कि असिस्टेंट उससे कहती है कि सर आपको कुछ दिन से बुरे सपने आ रहे हैं, ये आपका वहम है बस और कुछ भी नहीं। सुबोध दोस्तों उस गुड्डे को लेकर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो यहाँ पर असिस्टेंट के हाथ में से वो गुड्डे को छिनाता है और उसको पैरों से कुचलना शुरू कर देता है और बोलता है कि इस गुड्डे को कोई हाथ नहीं लगाएगा और दोनों को वहां से भगा देता है। अब तभी सुबोध अपने कमरे के अंदर सोने के लिए चला जाता है और जब वो सोने के लिए जाता है वो अपने बेड पर सो ही रहा होता है कि अचानक से दोस्तों हम देखते हैं और एक खौफनाक गुड्डा उसके पास में आता है और उसका जोरों से गला दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों वो गुड्डा लगभग उसे मारने ही वाला था कि सुबोध उसे बहुत दूर ले जाकर फेंक देता है। और अब अगले ही सीन में दोस्तों हम देखते हैं सुबोध का जो नौकर है जो कि घर के अंदर खाना बना रहा था किचन के अंदर, वो गुड्डा दोस्तों उसके पास भी पहुंच जाता है और अब दोस्तों वो यहाँ पर इसको भी डराने की कोशिश करता है। ये गुड्डा दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये यहाँ पर उस नौकर पर भी झपट जाता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारकर खत्म कर देता है। यानी कि आपको पता चल चुका होगा कि ये जो जॉनी नाम का गुड्डा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर किसी आत्मा का वास है। लेकिन दोस्तों वो आत्मा कौन है और वो सुबोध के पीछे क्यों पड़ी है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा।
सुबोध पूरे घर के अंदर अपने उस नौकर को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही किचन के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाता है कि उसके नौकर को किसी ने मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर दोस्तों वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वो अपने आप को नहीं संभाल पाता। एनीवेज गाइस, अब अगली सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास में उसकी असिस्टेंट थी। वो यहाँ पर उससे बोलती है कि सर, आप कल रात से बेहोश पड़े हुए हो, आपको क्या हो चुका है। वो बोलता है कि मेरे घर का नौकर मारा गया है। लेकिन दोस्तों वो असिस्टेंट उससे बोलती है कि आपके घर का नौकर मरा नहीं है, बल्कि वो खत छोड़कर गया है कि वो अपने गाँव चला गया है। और दोस्तों जब सुबोध उसको खत को देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद ये उसका वहम भी हो सकता है। दोस्तों ये जो सारी घटनाएं सुबोध के साथ में हो रही थी, ये उसे पूरी तरह से कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है। लेकिन हम सब आसानी से जानते हैं कि सुबोध के साथ में कुछ तो गलत हो रहा था। एनीवेज गाइस, अब अगले ही सीन में हम देखते हैं सुबोध अपने अगले शो की तैयारी कर रहा था। उसकी असिस्टेंट उसे तैयार करती है और उससे कहती है कि सर, अभी कुछ दिन से आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैंने एक डॉक्टर से बात की है जो कि आपकी दिमागी हालत को देखकर बता देगा कि आपको ये दृश्य क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों सुबोध भी उस डॉक्टर को दिखाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि शायद ये सब उसके मन का वहम है, बल्कि और कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों जब सुबोध को ऐसा लग रहा था कि जब वो शीशे के आगे खड़ा हुआ था कि तभी दोस्तों अचानक से हम देखते हैं वो शीशे के अंदर एक ऐसे डरावने दृश्य को देखता है, जिस दृश्य को देखकर दोस्तों उसकी आत्मा कांप जाती है। वो दरअसल कोई भूत था, कोई आत्मा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है कि अभी तुमने उस जले हुए आदमी को देखा, लेकिन उसकी असिस्टेंट मना कर देती है। उसकी असिस्टेंट बोलती है कि सर आप पागल हो चुके हो, मुझे तो यही लगता है। दोस्तों बस उसने ऐसा बोला ही था कि अचानक से जिस गुड्डे को वो तैयार करवा रही थी, वो गुड्डा उस असिस्टेंट के ऊपर झपट जाता है और उसका गला दबाकर उसको भी मारने की कोशिश करता है। ये देखकर दोस्तों सुबोध की आत्मा कांप जाती है और अब वो उस जले हुए आदमी को अपने बेहद करीब से देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। सुबोध फौरन ही यहाँ से इस कमरे से बाहर निकलता है और जब वो बाहर की ओर को आता है तो दोस्तों वो गुड्डा उसका बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ रहा था। वो गुड्डा उससे बोलता है कि अपने गुनाह को कबूल कर लो, वरना तुम्हारा पीछा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि पास्ट में सुबोध के साथ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो बेहद ही डरावना है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं सुबोध यहाँ पर कुछ भी बातें नहीं सुनता उसकी, और वो फौरन ही दोस्तों उस गुड्डे को यहाँ पर मारने की कोशिश करता है। वो दरअसल दोस्तों उस गुड्डे को ज़मीन पर फेंकता है और उसके ऊपर ऑयल लगाकर उसमें माचिस की तीली से आग लगा देता है। वो आग धीरे धीरे करके उस गुड्डे में भी लग जाती है और सुबोध को ऐसा लगता है जैसे कि बला टल चुकी है, यानी कि वो गुड्डा नष्ट हो चुका है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब तभी दोस्तों अगले ही सीन में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सुबोध की बहन उसके घर पर आती है। वो घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। पूरा घर एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर उसके पास में सुबोध भी आता है। सुबोध दरअसल कहीं और था और जब वो उसके पास में आता है तो वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी बहन का एक बेटा भी है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो पाता है कि उसकी बहन का बेटा उसी खतरनाक गुड्डे को पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर सुबोध बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके हाथ में से उस गुड्डे को छिनाता है और उसे बाहर लेकर जाता है। और इस बार दोस्तों सुबोध इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो उस गुड्डे को गड्ढे के अंदर दफन करने की कोशिश करता है। सुबोध ने उस गुड्डे को जला दिया था पहले, लेकिन दोस्तों यह गुड्डा कहीं पर भी नष्ट नहीं हो रहा होता है, विच मीन्स कि जब तक ये सुबोध से अपना बदला ना ले ले। वो बदला क्या है दोस्तों आपको पता चलने ही वाला है। उस गुड्डे को ज़मीन में गाड़ने के बाद सुबोध उससे बोलता है कि मैंने तुझे ख़त्म कर दिया है। और ये सब कहते हुए उसकी बहन उसे सुन लेती है। उसकी बहन उससे पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे थे, लेकिन सुबोध उसे कुछ नहीं बताता। अब तभी घर के अंदर से उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फौरन दोस्तों घर के अंदर भागती है। और अब हम देखते हैं सुबोध को, जिसे पता चल चुका था कि उसकी बहन के बेटे को वही गुड्डा पकड़ा हुआ है। कुछ देर के बाद उसकी बहन उसके पास आती है और बोलती है कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सुबोध उससे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। अब तभी दोस्तों वो उसके बेटे की जान को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी बहन को एक अजीब सी जगह पर लेकर जाता है, जो कि एक किसी का घर था।
जैसे घर के अंदर लेकर जाता है तो दोस्तों हमें घर के अंदर एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक आदमी और वो जॉनी नाम का गुड्डा और यहाँ पर खुद सुबोध होता है। अब तभी यहाँ पर दोस्तों किसी की आवाज़ आती है और हमें इस पूरी कहानी के बारे में पता चल जाता है कि आखिरकार ये गुड्डा कौन है और वो जला हुआ आदमी सुबोध को क्यों दिखाई दे रहा है। ये लोग सुबोध से किस बात का बदला लेना चाहते हैं हमको पता चलता है। दरअसल कुछ टाइम पहले ये जो जॉनी नाम का गुड्डा है ये दरअसल किसी और के पास में हुआ करता था जो कि कोई दूसरे अभिनेता थे जिन्होंने सुबोध को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी थी। सुबोध उनसे दादा कहकर बात करता था क्योंकि वो सुबोध से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। दोस्तों दादा उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और उन्होंने फैसला कर लिया था कि जब उनकी आखिरी सांसें चलेंगी यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले होंगे तो वो इस गुड्डे को सुबोध के हवाले कर देंगे जिससे कि वो इस गुड्डे के ज़रिए बहुत नाम कमा पाएगा। लेकिन सुबोध को ज़्यादा पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसने पूरी तरह से एक्टिंग को सीखा भी नहीं था और उस गुड्डे को अपनाने की कोशिश की। उसने दादा से उस गुड्डे को मांगा था। जब उन्होंने मना कर दिया तो सुबोध ने ज़बरदस्ती उस गुड्डे को हासिल कर लिया। सुबोध ने ना कि दादा के सिर्फ रोज़गार को छीना बल्कि उन्हें अंदर से बहुत तकलीफ दी। साथ ही साथ सुबोध ने अपने उन दादा को उन्हीं के कमरे के अंदर बंद करके उन्हें हमेशा के लिए लॉक कर दिया और उस कमरे के अंदर आग लगा दी थी। और दोस्तों वो आग इतनी ज़्यादा थी कि उसके वो जो एक्टिंग वाले दादा थे वो आग के अंदर झुलसकर पूरी तरह से मारे गए थे। वो आग के अंदर झुलसकर मरते रहे और ये परफॉर्मेंस दिखाकर मोटी रकम कमाता रहा। बस यही वजह है मरने के बाद उनकी आत्मा अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। उसकी बहन यहाँ पर दादा की आत्मा से बोलती है कि मेरे बच्चे ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। और तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद दादा उसके बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन उनकी जली हुई आत्मा सुबोध के पास आकर झपट जाती है और गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। उसकी बहन बोलती है कि सुबोध को छोड़ दो, उससे गलती हो चुकी है। और दादा उससे बोलते हैं कि इस गलती की एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत। जिसके बाद दोस्तों कुछ ही देर के बाद उनकी आत्मा सुबोध को बड़ी दर्दनाक तरीके से मार डालती है और सुबोध को भी अपनी तरह मौत देकर आग में झुलसवाकर मरवा देती है। जिसके बाद में दोस्तों वो वहां से गायब हो जाते हैं। सुबोध जैसे ही मरता है उस आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उसकी बहन यहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है।